सूरज ढला, एक दिवस और बीत गया। रात्रि उतरने लगी। रात के पहले तारे आकाश में उभर आए। शांत है विहार और शीतल समीर बह रहा है। भगवान जीतवन में ठहरे हैं। उनके साथ 500 भिक्षु भी ठहरे हैं। ये 500 भिक्षु आसनशाला में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। आश्चर्य की उनकी बात और जन लोगों की जैसी ही है। उनकी बातें सुनकर ये तय करना कठिन है कि वे संसारी हैं या सन्यासी। उनकी चर्चा वार्ता के विषय, अंतर यात्रा के विषय ही नहीं है, जैसे वे अभी भी बाहरी यात्रा में संलग्न हो। भगवान मौन बैठे उनकी बातें सुन रहे हैं, चकित हैं और करुणा से भरे हुए भी, हैरान हैं और उनके प्रति बड़ी दया का भाव भी है। वे तो शायद अपनी बातों में इतने तल्लीन हैं कि भगवान को भूल गए हैं। भगवान को भूलना कितना आसान, याद रखना कितना कठिन है। भगवान पास भी मौजूद हो तो भूलना आसान हो जाता है। भगवान सामने बैठे हो तो भूलना आसान। भिक्षु अपनी बातों में इतने तल्लीन हैं कि उन्हें याद ही नहीं रही कि भगवान पास बैठे सुन रहे हैं। उनका विस्मरण हो गया। कोई कह रहा है अमुक गांव का मार्ग कितना सुंदर है, अमुक गांव का मार्ग बड़ा खराब है, अमुक मार्ग पर कंकड़ पत्थर हैं, कांटे हैं, अमुक मार्ग बड़ा साफ सुथरा है, अमुक मार्ग पर छायादार वृक्ष भी है, स्वच्छ सरोवर भी है, और अमुक मार्ग पर बहुत रूखा सूखा है, उससे भगवान बचाए। भिक्षु हैं, पर्यटन करना होता है, अलग अलग मार्गों पर चलना होता है, गांव-गांव भटकना होता है। तो बात चल रही है कि कौन से मार्ग जाने योग्य है, कौन सा मार्ग न जाने योग्य है। और कोई कह रहा है कि फाला नगर का राजा अद्भुत है, बड़ा दानी है वो। उस नगर का सेठ भी सच्चा सेठ है, सृष्टि ही है। श्रेष्ठ शब्द आया है श्रेष्ठ से, क्योंकि सेठ उस धनी को ही श्रेष्ठ कहते हैं जो दानी हो। तो भिक्षु कह रहे हैं राजा भी अद्भुत है। उस नगर का जो नगर सेठ है, नगर श्रेष्ठी है, वह सच में ही श्रेष्ठ है। और फला नगर का राजा भी कंजूस, उसका नगर सेठ भी कंजूस, उसकी जनता भी कंजूस। वहां तो भूल कर कोई पैर भी न रखे। उन्हें तो इस धर्म का नाम ही नहीं सुना है। उस नगर में तो दान का कोई आशा भी नहीं रखा जा सकता। अपना भिक्षा पात्र भी चोरी न जाए तो बहुत है। समझो कि तुम भाग्यवान हो, अपने चीवर बचा कर निकल आए उस गांव से, तो समझो प्रभु की बड़ी कृपा है। दान देने वाले जैसे अब रहे ही नहीं, और दान को सभी शास्त्राओं ने धर्म का मूल कहा है। और कोई अन्य कह रहा है कि सुंदर स्त्री पुरुष देखने हैं तो उस राज में चला जाए। शेष जगह पर तो हीन कुरूप स्त्री पुरुष का समूह मात्र है, जमघट मात्र है, भीड़ भाड़ है। भगवान ने यह सब सुना, चौके भी, हंसे भी। उन भिक्षुओं को पास बुलाया और बोले, भिक्षुओं, बाहरी मार्गों की बातें करते तुम झिझकते नहीं? भिक्षु होकर भी बाहर के मार्गों की बातें करते हो। अंत मार्ग की सोचो, अंत मार्ग में जाओ भिक्षुओं। समय थोड़ा है और करने को बहुत कुछ शेष है।
इन्हीं बाहरी मार्गों पर तो जन्मों जन्म भटके हो। अभी भी थके मार्ग कैसा सरोवर सौंदर्य आर्य मार्ग है, सौंदर्य है अंतर मार्ग में, छाया भी वही है, सरोवर भी अंदर है। शरण ही खोजनी हो तो वहीं खोजो, वहीं मिटेगी प्यास, वहीं मिटेगा तपन, वहीं मिटेगी भूख, और कहीं नहीं। भिक्षु को आर्य मार्ग में ही रहना चाहिए, क्योंकि वही दुख निरोध का मार्ग है। और तब भगवान बुद्ध ने उन 500 भिक्षुओं से ये गाथा कही। सूरज ढल गया है, ऐसे ही एक दिन हम ढल जाएंगे। हर ढलते सूरज के साथ हम ढल रहे हैं। हर संध्या हम और थोड़े कम हो गए। इधर दिन बीतते हैं, उधर हमारे जीवन की ऊर्जा चूकती जाती है। बूंद बूंद करके एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। सूरज ढल गया है, एक दिवस और बीत गया है। रात्रि उतरने लगी, ऐसे ही एक दिन मौत उतर आएगी। रोज उतरती रात्रि अंततः आने वाली मौत की खबर लाती है। अंधेरा उतरने लगा, ऐसे ही एक दिन महाअंधकार उतर जाएगा। हम आए भी गए भी और हमारे जीवन में कुछ भी न हुआ। जैसे आए वैसे चले गए, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। कूड़ा करकट बटोरा भी तो वह सब पड़ा ही तो रह जाएगा। एक रात ऐसा हुआ, बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया। अपने प्रवचन के बाद वह रोज ही कहते थे, अब जाओ रात्रि का अंतिम कार्य कर डालो। लेकिन उस दिन संयोग की बात कि भिक्षुओं में और भी लोग आए थे सुनने। एक दो चोर भी आया था, एक वेश्या भी आई थी। यह तो बुद्ध कहते थे कि अब रात्रि का अंतिम कार्य कर डालो, वह था ध्यान में उतरना। लेकिन बुद्ध कहते थे, पता नहीं कल सुबह हो या न हो, मौत तुम्हें ध्यान में पाए, नींद तुम्हें ध्यान में पाए, क्योंकि नींद छोटी मौत ही तो है। नींद रोज रोज मौत का ही तो स्वाद है। ऐसे ही तो एक दिन मौत में लीन हो जाएंगे, जैसे रोज नींद में हम खो जाते हैं। और हमने देखा है, नींद में हमारा बाहर का संसार पड़ा रह जाता है। न तो याद रहती है गरीबी न अमीरी, न याद रहती है पढ़े लिखे न अनपढ़, न याद रहती है ज्ञानी न पंडित, न याद रहती है कि बच्चे की जवान की बूढ़े, कि स्त्री की पुरुष, न याद रहती सुंदर न असुंदर। कुछ भी याद नहीं रह जाता। यही याद नहीं रह जाता कि मेरा नाम क्या है, पता क्या है, ठिकाना क्या है। बाहर का सब नींद में ही पड़ा रह जाता है। तो मौत की तो बात ही क्या कहनी। तो हर रोज नींद आती, मौत की खबर लेकर आती, छोटी छोटी मौत का अनुभव लाती। तो बुद्ध कहते थे, रात सोने से पहले, रोज रात मरने के पहले ध्यान में उतर जाओ। कौन जाने सुबह हो या न हो, मौत तुम्हें ध्यान में पाए तो जीवन रूपांतरित हो जाएगा, तो फिर दोबारा जन्म न होगा। अब इसको रोज रोज कहना पड़ता था, इसलिए उन्होंने एक प्रतीक बना लिया था कि भिक्षुओं अब जाओ और रात्रि का अंतिम कार्य कर डालो। भिक्षु तो उठकर ध्यान करने चले गए। चोर चौंका, उसने कहा, रात हो गई काफी, ठीक ही कहते हैं कि जाऊं अपने काम में लगूं। चोरी उसका काम था और वेश्या ने सोचा कि ठीक ही कहते हैं भगवान, इनको पता कैसे चला कि मैं वेश्यागिरी
मेरा काम है और रात आ गई है, अपने काम में लगो। एक ही वचन बोला था बुद्ध ने कि रात आ गई, नींद करीब आ रही है, अब जाओ अपना आखिरी काम कर डालो। जिन्हें ध्यान करना था वे ध्यान करने चले गए, जिन्हें चोरी करना था वे चोरी करने चले गए, जिन्हें वेश्यागमन करना था वे वेश्यागमन करने चले गए। एक ही वचन लेकिन अर्थ अनेक हो गए। बुद्ध ने तो पहली बात की, भिक्षु बैठे हैं आसनशाला में, 500 भिक्षु बात कर रहे हैं। बाजार पैदा कर दिए होंगे। 500 लोग जब एक बार बोलेंगे तो बाजार ही जैसा हो जाएगा। भगवान बुद्ध उनकी बात सुनकर चकित हो गए। चकित हैं कि मैं यहाँ देने को मौजूद, मगर ये लेने को तैयार नहीं। चकित हैं कि मैं बरस रहा हूँ इन पर, लेकिन इनके मटके उल्टे पुल्टे हैं। कि मैं इन्हें भर दे रहा हूँ, लेकिन इनकी मटकियों में छिद्र है। वह सब बहा जा रहा है कि मैं रोज रोज इन्हें जगा रहा हूँ। ये रोज रोज सोए जा रहे हैं। ये और तो किस चीज के प्रति जागरूक होंगे? ये मेरी मौजूदगी में नहीं जग रहे तो ये और कैसे जागेंगे? चकित हैं और करुणापूर्ण भी, दया भी है कि बेचारे संन्यास्त होकर भी सन्यासी हुए भी नहीं, संन्यास्त होकर भी संसार में ही रह गए। तो दया तो आएगी, करुणा तो आएगी। वे तो शायद अपनी बातों में इतने तल्लीन हैं कि भगवान को ही भूल गए। भगवान को भूलना कितना आसान है और याद रखना कितना मुश्किल। बुद्ध सुनते हैं, चौंकते हैं, सोचते हैं कि मैं तो सोचता था अब ये भीतर के मार्ग की बात शुरू करेंगे, ये अभी भी बाहर के मार्ग के बारे में सोच रहे हैं। तो भिक्षु कह रहे थे, कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां अपनी वस्तुएं बेचकर लौट आओ। ज्यादा उनके पास भी कुछ नहीं रहता था। 3 चीवर होते थे भिक्षु के पास, भिक्षा पात्र होता था, इतनी इनकी पूंजी होती थी। बस भगवान ने यह सब सुना और भिक्षु और भी कह रहे थे कि दान देने वाले अब रहे नहीं। अब कहां से पुराने दिनों की बात, वह स्वर्ण युग था, अब नहीं रहा। अब स्वर्ण युग बीत गया, अब लोग देना जानते ही नहीं। और सभी शास्त्राओं ने दान को तो धर्म मूल भी कहा है, तो भी ये लोग दान नहीं देते। ऐसा भिक्षु बात कर रहे थे। भगवान बुद्ध स्वभाव तक चौंके। उन भिक्षुओं को पास बुलाया और बोले, भिक्षुओं, बाहरी मार्ग की बातें करते झिझकते नहीं, शर्म नहीं आती, संकोच नहीं होता, लज्जा नहीं आती? थोड़ा सोचो, क्या तुम कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? क्योंकि जो भी कहा जाता है उसके भीतर कारण है, अकारण कुछ भी नहीं। तुमने अगर कहा कि सुंदर स्त्री पुरुष, तो तुम्हारे भीतर अभी भी रूप की वासना है। अगर तुमने कहा धन दान देने वाला श्रेष्ठ पुरुष, यानी तुम्हारे भीतर धन की अभी भी कामना है। साफ सुथरे रास्ते, ब्रिज, मार्ग, तो तुम्हारे भीतर अभी भी सुविधा का आग्रह है। और सुविधा या सौंदर्य या संपत्ति, इनको मूल न देने के लिए ही तो तुम संन्यास्त हुए हो कि इनको अब मूल्य नहीं देना है, अब किसी और बड़ी मूल्य को खोजना है, परम मूल्य को खोजना है। इनकी तरफ पीठ करो, अब अपने घर की तरफ चलो। अंतर मार्ग की सोचो भिक्षुओं, सोचना ही है तो विचार ही करना है तो अपनी
भीतर के पथ का विचार करो। एक दूसरे को सहयोग दो भिक्षुओं। समय थोड़ा और करने को बहुत शेष है। समय ज्यादा नहीं है। कब दिया बुझ जाएगा नहीं कहा जा सकता। कब हवा का झोंका आएगा और तुम विदा हो जाओगे नहीं कहा जा सकता। लहर की भांति है यह जीवन, अभी है अभी नहीं। इसलिए एक क्षण भी खोने जैसा नहीं है, एक क्षण भी गंवाने जैसा नहीं है। सारे समय को जितना समय मिला है अंतर यात्रा पर समर्पित कर दो भिक्षुओं। इन्हीं बाहरी मार्ग पर जन्म जन्म भटकते रहे, अभी भी थके नहीं। इतना तो चल चुके हो ना, रास्तों पर इतना सौंदर्य देखा, इतना स्त्री पुरुष देखा, इतने धन पद देखे, अभी तक थके नहीं। अभी भी इन्हीं का कामना वासना और सपना चल रहा है और छोड़ चुके हो तुम इन्हें, छोड़ कर आए हो मेरे पास, फिर भी इन्हीं की सोच। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी और भटकने का मन है। ये विचार तो सांकेतिक है, ये तो खबर दे रही है कि अभी भटकने की इच्छा बनी है। ऐसा लगता है भिक्षुओं तुम कच्चे ही संन्यास्त हो गए, तुम पक्के नहीं थे, तुम्हारा मन अभी वहीं अटका है। बाहरी मार्गों में कैसा सौंदर्य, बाहरी मार्गों में कैसी छाया, कैसा सरोवर। यह अवसर था, भिक्षु बात कर रहे थे, उन्होंने इसको अवसर बना लिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि बाहर के मार्ग में कैसा सौंदर्य। भगवान बुद्ध ने इन भिक्षुओं को, इनकी बातचीत को ही ध्यान का, अंतर यात्रा का मार्ग बना लिया और कहा, एक दिवस और बीत गया, मौत और करीब आ गई। ये भगवान बुद्ध की बहुत अद्भुत कहानी है, ओशो ने सुनाई है। ओशो बुद्ध की देशना, जीवन के पृष्ठ, इसी किताब से ये कहानी है। भगवान बुद्ध ने 1000 तरह की कहानियां, 1000 तरह के मार्ग से हम जैसे भिक्षुओं को जगाने का प्रयास किया है। ओशो ने तरह तरह की कहानियां सुनाई है कि हम जागे, चेतें और अपनी अंतर यात्रा की शुरुआत हम भी करें। हमारा भी एक दिवस बीत रहा है और मौत हर क्षण करीब आ रही है। हमें चेत लेना है, हमें इस गाथा से चेत लेना है। ये भगवान बुद्ध की बहुत अनमोल गाथा है। धन्यवाद, प्रणाम।